नमस्कार, मैं जेवीएन डॉक्टर चित्रा। हमारा आज का विषय है वाक्य संरचना। किसी भी भाषा में 3 इकाइयां आधारभूत होती हैं: ध्वनि, शब्द और वाक्य। ध्वनियों के योग से शब्द या पद बनते हैं और शब्दों या पदों के योग से वाक्य बनते हैं। ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, किंतु शब्दों का अर्थ होता है। शब्दों के केवल अर्थ संप्रेषणीय नहीं होते, अर्थात केवल एक शब्द का प्रयोग करके किसी सूचना का संप्रेषण नहीं किया जा सकता। जैसे मोहन, राम, घर, बाजार, जाना, गया, जाता आदि। केवल इन शब्दों के आधार पर अर्थ का निर्माण नहीं होता। शब्दों का उचित संक्रमण में यही योग वाक्य कहलाता है। वाक्य शब्दों के योग से बनता है, किंतु शब्द जब वाक्य में आते हैं तो वे पद बन जाते हैं। वाक्य भेद 2 प्रकार के किए जा सकते हैं: अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। आज यहाँ पर हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। इन्हीं सभी प्रकारों का हम गहन अध्ययन करते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, भारत एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ था और दशरथ अयोध्या के राजा थे। वहीं अगर हम निषेधवाचक वाक्य की बात करें तो जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। अर्थात जिन वाक्यों में किसी काम को ना करने का संकेत हो उन वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, भारत क्या है, राम के पिता कौन थे और दशरथ कहाँ के राजा थे। वही अगला वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। जिस प्रकार ये नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें किसी आज्ञा का संकेत। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें आदि। यह सभी उदाहरण आज्ञावाचक वाक्य के हैं। वही हमारा अगला वाक्य है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि जैसे कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, जहां पर कोई अचंबा हो, कोई गहरी अनुभूति हुई हो, वहां पर इन वाक्यों का प्रयोग होता है। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहन अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, आह कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले बल्ले हम जीत गए। अगला वाक्य है इच्छावाचक वाक्य।
जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, भगवान तुम्हारी दीर्घायु करे, नववर्ष मंगलमय हो। अर्थात जिन वाक्यों में कोई मंगल कामना या किसी के लिए कोई आशीर्वाद जिसमें आपकी इच्छा प्रकट हो रही हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। तो जो इस वाक्य में उधर है, हमें उससे संकेत मिल रहा है कि राम कहाँ रहता है। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, क्या वह आ गया है? वह कहाँ गया है? क्या उसने काम कर लिया है? आदि। तो इस प्रकार ये सभी प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य संरचना के हैं। धन्यवाद।